तो में हम एनसीईआरटी के 7.6 का क्वेश्चन नंबर 16 से 24 तक पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद 1 से 22 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन कुछ थोड़ा टफ रहता है, इसलिए हम पहले कोशिश करते हैं कि सॉल्व कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू साइन x प्लस कॉस x dx। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहता है, तो ये जब भी e⁻x रहे और कुछ रहे तो समझ जाना चाहिए कि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और वो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है कि इंटीग्रेशन e⁻x कोई रहे, जब भी e⁻x रहे और कोई एक फंक्शन रहे, उसका डिफरेंशिएशन बगल में रहे प्लस में, जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ डैश लगा हुआ है, मतलब कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ है, और e⁻x आगे रहे, dx रहे, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है e⁻x इंटू फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो हो जाता है, ये फार्मूला है। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि साइन x फंक्शन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, यहाँ पर दिया हुआ भी है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, f(x) इसे मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन f'(x) हो जाएगा। तो फार्मूला से देख क्या हो जाएगा इसका आंसर, e⁻x और साइन x, ये हो गया आंसर। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है इंटीग्रेशन x e⁻x बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वरना ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, f(x) और f'(x) के फॉर्मेट में बनाना है, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बनाने के लिए कुछ प्लस माइनस करेंगे ताकि बन जाए। तो हम सबसे पहले e⁻x को इधर थोड़ा बगल में कर लेते हैं, और x में क्या करते हैं, देखिए नीचे देखिए, नीचे क्या x में एक जुड़ा हुआ है, तो एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। तो x में से एक जोड़ दिए हैं और एक घटा देंगे, बटे क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये dx है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये x प्लस 1 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो कुछ कट जाएगा, और एक बार एक को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। जब एक को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से तो अलग हो जाएगा, और ये भी अलग हो जाएगा। तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन e⁻x, जब हम x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर से, तो एक x प्लस 1 कट जाएगा, तो नीचे में सिर्फ एक ही को बचेगा, तो 1 बटे x प्लस 1 बचेगा, नीचे में एक पावर बच ही जाएगा, माइनस। अब जब एक को डिवाइड करेंगे तो वो जो सारा नीचे डिनोमिनेटर जो में है वो लिखा आ जाएगा, बटे dx। अब हम देख रहे हैं कि अगर जो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ये 1 बटा x प्लस 1 का, तो ये टर्म आ जाएगा, तो हम समझ रहे हैं कि ये f(x) है, ये f'(x) है, तो फार्मूला लग जाएगा, मतलब ये f(x) है और ये तो f'(x) है, मतलब कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। तो जब भी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ रहता है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला से लिख सकते हैं e⁻x इंटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, 1 बटा x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 बटा x प्लस 1 प्लस c, ये आंसर हो गया 17 नंबर क्वेश्चन का। अब हम 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 1 प्लस साइन x बटे 1 प्लस कॉस x dx, ये क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे भी फंक्शन के रूप में लिखना ही पड़ेगा, वरना ये बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर देंगे तो थोड़ा आंसर आने की संभावना बढ़ जाएगी, तो हम जल्दी आ जाएगा। तो हम रेशनलाइज करेंगे इंटीग्रेशन e⁻x
इंटू 1 प्लस साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। ये नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स है तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस एक्स से 1 माइनस कॉस एक्स से, तभी बनेगा इंटू डी एक्स। ये हो गया। तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट नीचे लिख रहे हैं ई टू दी पावर एक्स, तो इसे ही रहेगा। नीचे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होगा, तो उसको डायरेक्ट हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में फार्मूला आता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है इसलिए। और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स तो माइनस कॉस एक्स होगा, फिर जब साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में साइन एक्स होगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स हो जाएगा। ये हो गया डी एक्स। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स से प्रत्येक टर्म को डिवाइड करते हैं, इसको चारों टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक कॉस और एक साइन कॉट हो जाएगा और एक बच जाएगा, तो एक बचेगा तो उसका उल्टा कॉसेक एक्स हो जाएगा, और एक जो होगा तो कॉस बटे साइन कॉट एक्स हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक साइन कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स लिख सकते हैं। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक साइन एक्स कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो प्लस में कॉट एक्स लिख सकते हैं। ये हो गया डी एक्स। तो हम देख रहे हैं कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स है, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये मान लो कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इधर है, ये फंक्शन हो गया और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, फंक्शन आता है ना इसका फार्मूला में, है ना, पता चल रहा है ना कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो गया, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर में आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स इंटू फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, इतना दूर फंक्शन है ना, तो इतना दूर आंसर होगा कॉसेक एक्स और माइनस कॉट एक्स, ये आंसर होगा प्लस सी। ये हो गया आंसर है 18 नंबर का। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगले पेज पर। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, मतलब ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो इस तरह से रहता है, तो डायरेक्ट हो जाता है फार्मूला से, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स इंटू फंक्शन 1 बटा एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या, इंटीग्रेशन एक्स माइनस 3 इंटू ई टू दी पावर एक्स बटे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, 3 पावर है डी एक्स। तो इसे भी कुछ मैनिपुलेट करेंगे ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा सोल्व करने में। तो हम कहते हैं ई टू दी पावर एक्स इधर लिख देते हैं, और एक्स माइनस 1 है, डिनोमिनेटर को देखो एक्स माइनस 1 है, ताकि कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसे अलग अलग लिख देंगे। एक्स माइनस 1 इधर कर दिए और माइनस 2 इधर कर दिए, तो 2 1 3 हो जाएगा आसानी से, बटे एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, एक बार एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इसको डिवाइड करेंगे और एक बार 2 को डिवाइड करेंगे, तो क्या अलग अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स। जब हम एक्स माइनस 1 को डिवाइड करेंगे तो नीचे में
3 पावर के बजाय 2 पावर बचेगा, क्योंकि एक पावर ऊपर वाले से नीचे कैंसिल होगा, तो नीचे सिर्फ 2 ही पावर बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर नीचे, और इधर क्या हो जाएगा 2 बटे x माइनस 1 का होल क्यूब। अब हम देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो जब भी इस तरह से रहता है तो फार्मूला जानते ही हैं कि डायरेक्ट ई टू दी पावर एक्स होता है और फंक्शन हो जाता है। तो ई टू दी पावर एक्स और फंक्शन क्या है 1 बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो अब हम 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 2x साइन x dx, ये क्वेश्चन है। तो इसका भी फार्मूला होता है डायरेक्ट, कि फार्मूला ये होता है कि जब भी रहे इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स, मतलब x का कोफिशिएंट प्लस साइन बी एक्स डी एक्स, इस तरह से रहे, तो फार्मूला होता है ई टू दी पावर ए एक्स बटे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये होता है फार्मूला। तो हम इसे फार्मूला से सेट कर देते हैं तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ई टू दी पावर ए एक्स हो जाएगा, मतलब 2x होगा बटे, यहाँ पर b का वैल्यू 1 है क्योंकि साइन एक्स है, तो b का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस a का स्क्वायर क्या होगा 2 दूनी 4 होगा, प्लस a साइन बी एक्स, फार्मूला में देखो a साइन बी एक्स, तो a कितना है 2, तो 2 साइन बी एक्स मतलब 1x हो जाएगा, माइनस b, तो b तो 1 ही है, b कॉस बी एक्स, ये हो गया, तो इतना आंसर हो गया प्लस c। तो क्या लिखेंगे ई टू दी पावर 2x बटे 5 इंटू 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c, ये आंसर हो गया 21 नंबर क्वेश्चन का। अब हम अगले पेज पर 22 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर सोल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन है 22 नंबर। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर देते हैं ताकि फार्मूला बन जाएगा और कुछ रिप्लेसमेंट हो जाएगा, अदरवाइज सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या होगा डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होता है, कि हम जानते हैं कि चूँकि tan 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहता है, तो फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला हो जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा हो जाएगा dx। और ये भी हम जानते हैं कि इस तरह से रहता है फार्मूला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो इसका सिंपली ये एंगल हो जाता है, जो एंगल x है वो सिंपली हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ एंगल हो जाएगा 2 थीटा, है ना, सिर्फ 2 थीटा हो जाएगा। और dx का वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, dx का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, dx का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से रख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, रख दिए। अब यहाँ पर से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो जब थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इधर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि फार्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, इस तरह से होता है, ठीक, हम बताएंगे आगे में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। तो ये अब ये यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सॉल्व होगा, ये
इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है कि लिखाता है फार्मूला ILATE। तो इस ऑर्डर में जो भी आएगा उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो आई मतलब हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और थीटा मतलब कि ऐसे एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल हो गया। तो जब भी एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर ये सब क्या होता है, अलजेब्रा होता है। तो यहाँ पर थीटा अलजेब्रा है और एस सेक स्क्वायर थीटा क्या ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले इस ऑर्डर में क्या आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। तो पहले हम देख रहे हैं कि अलजेब्रा आ रहा है, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रहा है। तो अलजेब्रा को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो पहले इस ऑर्डर में आता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं पहले। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया थीटा और ये मेरा सेकेंड फंक्शन हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फार्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, ये तो दो तो अलग है तो दो तो छोड़ ही दो इसको, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो। तो सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर देंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और टोटल जो आता है उसका भी इंटीग्रेशन कर दो। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा ये होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टेन एक्स होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन टेन थीटा हो जाएगा डी थीटा। तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 थीटा टेन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा प्लस सी। तो हम वैल्यू रख देते हैं थीटा इक्वल्स टू, मैंने निकाला था ना ऊपर में, थीटा इक्वल्स टू क्या रखा था मैंने, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो रख देता हूँ 2 और टेन थीटा बराबर क्या था, एक्स था, तो 2x हो जाएगा, और इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस सेक थीटा क्या निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम निकाल सकते हैं सेक थीटा, ये थीटा है। तो टेन थीटा बराबर एक्स था, तो ये एक्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो सेक थीटा हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1। ये आंसर हो गया 22 नंबर क्वेश्चन का। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब डी एक्स है। ये तो यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, इसलिए हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, लेट एक्स क्यूब को हम मान लेंगे कुछ नया चीज़, एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी मान लिया, ठीक, लेट। तो जब इसे हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर यहाँ से और डी एक्स यहाँ से रिप्लेस कर देंगे क्या, डी टी बटे 3, क्योंकि 3 इधर लाएंगे तो डी टी बटे 3 हो जाएगा। तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/3, तो ये बाहर आएगा क्योंकि डी टी बटा 3 होगा। इंटीग्रेशन आए इधर डी टी लिख देते हैं। तो एक्स क्यूब को क्या माने, टी, तो ई पावर टी हो जाएगा, ई पावर टी, ये हो गया। तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं कि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, वही होता है। तो ये हो जाएगा बटे 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया। डी टी का वैल्यू रख देते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सेक एक्स को अंदर कर देते हैं, तभी ना फंक्शन बनेगा, उसका डिफरेंशिएशन बनेगा। तो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स इंटू, जब सेक एक्स अंदर जाएगा तो सेक एक्स हो जाएगा, और क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा।
सेक एक्स और tan एक्स dx। देख रहे हैं कि ये फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन ये है। तो जब भी इस तरह का रहता है तो क्या होता है, डायरेक्ट फंक्शन ही लिखा जाता है e⁻x इंटू फंक्शन क्या होगा सेक एक्स। ये आंसर हो गया प्लस सी। अब हम 1 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं जो बचा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा, इसी एक्सरसाइज का जो एक्सरसाइज 7.6 है उसी का मैंने इसलिए पीछे से सॉल्व किया था कि जो हार्ड प्रॉब्लम रहेगा वो पहले सॉल्व हो जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन x sin x dx। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं ILATE। आईलेट इस ऑर्डर में देखेंगे, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का सिलेक्शन करता है। तो फर्स्ट पहले क्या आ रहा है, ये साइन एक्स क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्स क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस तरह रहता है तो अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ये अलजेब्रा है फर्स्ट फंक्शन हो गया और ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड फंक्शन हो गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो, ठीक, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दो, फिर इंटीग्रेशन कर दो सेकेंड फंक्शन को और पूरे का इंटीग्रेशन कर दो। ये फार्मूला होता है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं सिर्फ और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर देंगे साइन एक्स का, ठीक, माइनस। अब हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1 और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा डायरेक्ट माइनस कॉस एक्स dx हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम लिख देंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता तो माइनस एक्स और इसका इंटीग्रेशन कॉस एक्स या माइनस एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स हो गया प्लस सी। ये आंसर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से हम दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 x sin 3x dx। तो हम इसे डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 3x आएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और ये सेकेंड फंक्शन है तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा cos 3x बटे 3 dx। तो हम इसे लिख देते हैं डायरेक्ट माइनस एक्स cos 3x बटे 3 माइनस माइनस प्लस और cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन x। तो x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे और एक 3 पहले से था प्लस सी। तो ये आंसर हो गया, मतलब क्या माइनस एक्स cos 3x बटे 3 और प्लस साइन 3x बटे 9 प्लस सी। ये आंसर हो गया। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 करा इंटीग्रेशन x स्क्वायर e⁻x dx। ये है क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला ILATE। पहले अलजेब्रा आ रहा है, बाद में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बार इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन e⁻x का इंटीग्रेशन वही होता है तो e⁻x का इंटीग्रेशन वही हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x, ठीक, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्योंकि सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया था वही हो जाएगा dx। अब फिर इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे
क्योंकि यहाँ पर डबल डबल देख रहे हैं कि ऐसे इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर टू दी पावर एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स होगा, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डी एक्स। तो इधर क्या होगा, ये तो ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स ऐसे ही उतर जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x ई टू दी पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, वही हो जाता है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा और इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम आइलेट लिखेंगे ILATE तो पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा। अब अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, तो लॉग एक्स को छोड़ दिया हूँ और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, तो एक्स स्क्वायर बटे 2 ये हो गया माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन करो तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर बटे 2 होगा dx। ये हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस यहाँ से एक्स कट जाएगा, एक एक्स कट जाएगा तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये 1/2 ही पहले से था प्लस सी। तो आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। ये आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इंटीग्रेशन एक्स लॉग 2x। ये भी इसी तरह से सोल्व होगा जैसे मैंने ये सोल्व किया। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देता हूँ log 2x और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1/2x हो गया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो x में हो गया और 2x का 2 हो जाएगा क्योंकि अंदर भी तो फंक्शन है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बटे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 मतलब सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इस क्या उतरेगा एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल होगा सिर्फ x बचेगा तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया हूँ और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो हम लिख देते हैं इसे एक्स स्क्वायर बटे 2 लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी। ये आंसर हो गया डायरेक्ट। अब हम उससे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कर रहा है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx। तो इसमें भी ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा क्योंकि जब हम आइलेट लिखेंगे LATE तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, अलजेब्रा बाद में आ रहा है ना। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और अलजेब्रा फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो तो एक्स एक पावर बढ़ जाएगा बटे 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दो तो 1/x हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है
और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो तो एक्स क्यू बटे 3 हो जाएगा dx। ये हो गया। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा एक्स क्यू बटे 3 log x माइनस, यहाँ से देख रहे हैं कि x कटेगा तो पावर 2 बचेगा और ये तो 3 बाहर निकाल लेंगे, 1/3 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यू बटे 3 प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स क्यू बटे 3 माइनस एक्स क्यू बटे 9 प्लस सी, यहाँ पर log x भी था log x। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx। तो जब हम आईलेट लिखेंगे ILATE, तो आई माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और अलजेब्रा बहुत दूर में है, मतलब पहले इस तरह इस ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। जो इस ऑर्डर में पहले आएगा उसी को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, अलजेब्रा वाला सेकेंड फंक्शन हो गया। तो हम इसे सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला लगा करके। क्या कहता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कर दो, तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करो, तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बटे 2 dx। ठीक, ये हो गया। तो हम इसे अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें देख रहे हैं कि 1 में से एक घटा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, लेकिन सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये माइनस का साइन आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, ये दो कॉमन पहले ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। यहाँ से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर और नीचे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/2 बाहर मैंने लिख दिया हूँ। ठीक, तो प्लस हो गया एक्स, ये माइनस हो गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ इसे यहाँ भी। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अब एक्स स्क्वायर ये तो निगेटिव हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, बटे नीचे में क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। ठीक, तो जब हम इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट में आएगा, तो रूट में आएगा तो हम उसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। तो रूट में आएगा तो लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, और इधर अलग लिखेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। यहाँ से हम क्या अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है एक्स बटे 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। ए स्क्वायर बाई 2 भी होता है, तो ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिए। ठीक, इस केस में ये हो गया, और ये 2 इसके साथ भी आएगा, तो यहाँ भी हम 2 लिख देते हैं 1/2। तो इसका तो हो जाएगा डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बटे 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स बटे 4
ये हो गया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस में साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, ये हो गया आंसर। यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस में आएगा, माइनस में आएगा कितना, साइन इनवर्स x/4 आएगा। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसे हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x/4, और इसको जब यहाँ से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता है ताकि एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x, ये हो गया। और ये क्या है, प्लस में x/4√1 माइनस x² प्लस सी हो गया। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, क्या 4 कॉमन लेंगे, साइन इनवर्स भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 और 2x² माइनस साइन इनवर्स x कॉमन इधर ले लेंगे तो -1 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में x/4 और √1 माइनस x², ये इस तरह से हो जाएगा, प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं अगला पेज पर। 8वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के बजाय पहले हम 15 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी 8वां नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो रहा है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। इंटीग्रेशन x² + 1 इंटू log x dx, ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसे अलग अलग कर लेंगे ताकि बनाने में आसान होगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीग्रेशन हो जाएगा x² log x dx का, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा log x dx का, ये हो गया। तो अब हम अलग अलग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा के सोल्व कर लेंगे, पहला ये और ये। तो इसका मैंने सोल्व किया था पहले, इसका इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे तो सोल्व करेंगे। ऐसे यहाँ भी डायरेक्ट हो ही जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ही डायरेक्ट कर देते, क्यों अलग अलग करेंगे। इसे हम आईलेट लिखते हैं, ILATE। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा इतना। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं log x को, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ प्लस x, ये हो गया, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/x, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन तो x³ प्लस x dx। तो क्या हो जाएगा, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ से हम अलग कर लेते हैं, x³ प्लस x इंटू log x। यहाँ से देख रहे हैं कि x² हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो x² का इंटीग्रेशन x³ आएगा, और 1/2 पहले से था। और यहाँ पर तो जब x कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, x tan इनवर्स x dx। सब क्वेश्चन आसान ही है, मुझे लगा कि थोड़ा हार्ड है इसलिए मैंने इसीलिए सॉल्व कर लिया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो इन फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस x², 1/1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 dx। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो x²/2 tan इनवर्स x, 1/2 कॉमन ले लिए, क्या करेंगे, 1 जोड़ दिए तो 1 घटा देंगे। ठीक, ताकि अलग अलग करने में आसान होगा। dx x²/2 tan इनवर्स x, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
जब ये कैंसिल हो तो एक आएगा, तो एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, तो एक्स बटे 2 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं tan इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ से tan इनवर्स x/2 हो जाएगा प्लस सी ये माइनस x/2 और ये हुआ x²/2 tan इनवर्स x। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो -1/√1 माइनस x² होता है और x का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाता है। ठीक, ये हो गया। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि नीचे वाला टर्म बन जाएगा। तो x²/2 cos इनवर्स x, यहाँ से हम एक ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, ये 1/2 हम बाहर ले लिए हैं जो है √1 माइनस x² dx। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा कुछ, तो हम इसे अगला पेज पर लिख लेते हैं क्योंकि इसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, इसलिए इस नीचे वाले को हम अलग से लिख लेते हैं एक स्टेप। इस तरह से था तो हम 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा x²/2 cos इनवर्स x, ये माइनस है 1/2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन एक ऐड कर दिए और एक सब्ट्रैक्ट कर दिए बटे रूट क्या था 1 माइनस x² dx। तो हम अलग अलग कर देंगे, एक बार इसको डिवाइड कर देंगे, एक बार एक को डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा x²/2 cos इनवर्स x माइनस, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो सिंपली बचेगा √1 माइनस x² dx और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस x² dx, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का फार्मूला लगा देते हैं। ये तो x²/2 cos इनवर्स x हो जाता है माइनस 1/2, ये हो गया। इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है x/2 √1 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x, ये होता है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से ये तो हो गया और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी, ये हो गया। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x²/2 cos इनवर्स x, ये हो जाएगा x/4 √1 माइनस x²। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साइन इनवर्स x/4 प्लस में साइन इनवर्स x/2 प्लस सी, तो यहाँ से प्लस में बचेगा x²/2 cos इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x² प्लस में साइन इनवर्स x/4 प्लस सी, ये बचा। इसे भी हम cos में चेंज कर सकते हैं π/2 माइनस cos इनवर्स x करके। तो जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा, x²/2 cos इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x², यहाँ से π/2 इंटू लिखेंगे क्या, सॉरी 1/4 हम अलग कर दिए, 1/4 अलग कर दिए, ये नीचे वाला लिखेंगे π/2 माइनस cos इनवर्स x प्लस सी, ये फार्मूला होता है।
तो हम अलग कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसे भी आंसर हो ही गया है, ये भी आंसर हो ही गया, लेकिन हम लिख देते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स बटे 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा प्लस पाई बाई 8 माइनस कॉस इनवर्स एक्स बटे 4 प्लस सी। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बटे 4, ये माइनस एक्स बटे 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिए। ये कोई जब कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट सी के साथ ये भी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मिल करके नया कांस्टेंट के हो जाएगा, ये नया कांस्टेंट के हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह से सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम यहीं समाप्त करते हैं।